अकाउंट यूजर नेम पप्पू। हम अब भी नहीं जानते कि वो कौन है, वो अकेला है या पूरी टीम है उसके साथ। हेलो। लाइव जाने के लिए तैयार है। मैं कौन हूं, कहां हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक लुटेरा, दलाल या देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, मैं कौन हूं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये लिंक बंद भी हो जाती है तो भी किसी न किसी तरह से मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। मैं अब आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो 213 GB का डेटा है। इसमें आपको मिलेंगे 18,000 पन्नों की एक PDF फाइल और कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, फोन कॉन्वर्सेशंस और वीडियो फाइल्स। ये सारा सोर्स डेटा इस पासवर्ड से एक्सेस हो सकता है। ये डेटा वही है जो मैंने अपने 12 साल की ब्रोकरी की जिंदगी में इकट्ठा किया है। इट्स ओपन टू ऑल नाउ। हम अन्याय से घिरे हुए और खतरों में डूबे हुए हैं। गरीबी, अन्याय, शोषण, मजबूरी, अराजकता, इससे तय होता है किसकी आवाज सुनी जाएगी, किसकी दबाई जाएगी। इस सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, यहाँ तक कि हमें क्या सोचना चाहिए, ये भी हमारे ऊपर की कुछ शक्तियां तय करती हैं। मैं यहाँ आया हूँ आपके सामने सच का पर्दाफाश करने। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया। 2020 का वादा 27 तक पूरा होता ना दिख रहा। पूरी जनता को बड़े और खोखले शब्दों से फंसाया गया है। 150 करोड़ लोग रोज 50 रुपए के लिए संघर्ष करते हैं। अफ्रीका के गरीब देशों से लेकर एशिया के कुछ वैश्य व्यवसाय पर चलने वाले देश भी डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया से आगे हैं। इसका कारण सिर्फ हमारी इकोनॉमी। इस देश का मिडिल क्लास पहले से ज्यादा गरीब हो गया है और गरीब की हालत पहले से बदतर हो चुकी है। महीना खत्म हुआ नहीं कि सैलरीड क्लास को भी लोन पे जीना पड़ता है। 65 रुपए की दाल आज 100 रुपए की, 120 रुपए का तेल आज 360, 20 रुपए का पानी 40 रुपए का, 2,500 रुपए के सोने की कीमत आज 10,000 रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है। 50 रुपए का हेयर कट तो जैसे किसी पुराने जमाने की बात हो गई है। एक चम्मच डोसे के आटे पर बिना वजह 15 रुपए का टैक्स। कुल मिला के सरकार को हम 68,000 करोड़ का टैक्स देते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? 4 सालों में देश की संपत्ति 100 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ तक पहुंच गई। 150 करोड़ लोगों के इस देश में सिर्फ 110 लोगों के पास ही 70% दौलत पड़ी है। इस सब के पीछे क्या राज है, किसका हाथ है, किसने किसको पैसे दिए, ये बड़े लुटेरे कौन है, ये सारी जानकारी सेक्शंस बनाकर अलग अलग फोल्डरों में आपको मिल जाएगी। प्लीज चेक। इस करप्ट सिस्टम में हमें हेलमेट ना पहनने पर सिग्नल पे पुलिस पकड़ के फाइन करती, इसे बड़ा गुनाह बता के हमें 2 बातें सुनाती। फिर भी इस देश में गरीबों को लूटने वालों से कोई कुछ नहीं पूछता। हमारे बुजुर्गों के पेंशन स्कीम्स को लेकर कई सवाल उठाए जाते हैं, पर उन करोड़पतियों को कोई कुछ नहीं कहता जो करोड़ों का लोन नहीं लौटाते। मुर्दों पर सर्जरीज करके उनके जिंदा होने की रिपोर्ट फाइल की जाती है, पर आप दूध के बढ़ते हुए दाम नीचे लाने में असमर्थ रह जाते हैं। ऊपर से मिलावट वाला दूध पानी मिलाकर 35 रुपए लीटर बेचते हैं। इस कमाल के सिस्टम में एक रोड कॉन्ट्रैक्टर भी जाली रिसीट बनाकर बड़े आराम से करोड़ों रुपए छाप सकता है। कौन पूछता है? और बिना नोटिस के रास्ते चौड़े करने के लिए पेड़ गिराना जुर्म नहीं माना जाता, उल्टा कानून उनका साथ देता है। ये बात बड़े ताज्जुब की है। एक खेती प्रधान मुल्क में किसान आत्महत्या करता है या खेती करना छोड़ देता है, फिर भी कोई नदी नालों के घटने की समस्या को समस्या नहीं समझता। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इस देश के अरबपति लोग जो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, इनको इस बात की शर्म भी नहीं है। और ये एक आदमी का काम नहीं है, पर एक नाम, अभयंकर, जो ये सब करने वालों के पीछे का सबसे बड़ा चेहरा है, जो तुम्हें हर क्षेत्र में दिखाई देगा, हर पॉलिटिकल पार्टी में। इस सिस्टम के लोग जो आज दुर्भाग्य से इन राक्षसों की ढाल बने हुए हैं, ये लोग इस देश के लोअर मिडिल क्लास की गिनती इंसानों में नहीं कीड़ों में करते हैं, जिनको अज्ञान के अंधेरे में डालकर कुचल दिया जाता है। करोड़ों रुपए सिनेमा पे, क्रिकेट के मैच पर, अनगिनत टीवी पर, बिना काम के ऐप्स पर और ड्रग ट्रैफिकिंग पर खर्च इसलिए किए जाते हैं कि हमारा ध्यान इनके जरिए उनके गुनाहों और काली करतूतों से भटक जाए और हम उनसे कोई सवाल न कर सके। सारे कायदे और कानून भी इन्हीं के, पुलिस भी इनके कहने पे चलती है। जो भी ये कहते हैं वही मीडिया छापती और बताती है, और इस सब में कितनी जिंदगियां तबाह होती हैं इसकी किसी को नहीं पड़ी है। ये सब करते हुए उनके मन में कोई भी खौफ नहीं रहता। खौफ सिर्फ गरीबों के हिस्से आता है और गुनहगार आजाद घूमते हैं। लोकतंत्र में अमीरों को गरीबों से डर कर रहना जरूरी है। इन मक्कारों के नाम और पहचान, इनका भ्रष्टाचार, उसके सबूत, बैंक ट्रांजैक्शंस और इलीगल प्रॉपर्टीज की डिटेल्स सब मैंने आपको दे दिए हैं। पता नहीं कोर्ट उन्हें सजा देगा या नहीं।
मेरी बहुत सारी बातें शायद आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। टीवी पर एडिट होगी और अखबारों से उड़ा दिया जाएगा। मेरा समय भी शायद आ चुका है। हो सकता है कल अखबार में आपको मेरे गायब होने की खबर मिले। मेरा कलेक्ट किया सारा डेटा इंटरनेट से भी जल्दी उड़ा दिया जाएगा। सर, रेड हिल्स वाटर रिजर्वायर के पास किटू के नाम 12 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो एरिया वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटिशों का मिलिट्री बेस रहा है सर। तालाब को कनेक्ट करने वाले टनल्स हैं। कुछ तो गड़बड़ है सर। यस सर, आई गॉट हिज लोकेशन। अंडरग्राउंड है, रेड हिल्स पॉकेट में, शहर के जस्ट बाहर। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ सर। चलो। एक बुजुर्ग ने बचपन में मुझे हर बात पे सवाल उठाना सिखाया था। उनके हाथ में एक छड़ी होती थी जो उनके चलते समय आधार बनती और कभी कभी हथियार भी बन जाती। सारे लोग अलर्ट, एक दूसरे को कवर करो। आप लोग अभी 2 अलग अलग टीम हो जाइए। टीम अल्फा। सर, हमने बंकर स्पॉट कर लिया है। सर, 2 दिन पहले कुछ लड़कों ने यहाँ नाले खोद कर रखे हैं। यहाँ के लोगों ने कुछ अनजान गाड़ियाँ आती भी देखी हैं। ट्रैप्स के लिए चेक करने का ऑर्डर दे दें। बॉम्ब स्क्वाड। वहाँ हर जगह लैंडमाइंस होंगे, जरा संभल के जाना। स्क्वाड चेकिंग सर। यहाँ पे माइन एक्टिव है, कभी भी फट सकता है। जल्दी पीछे हटो। क्या सब लोग ठीक है? शतकों से इस मुल्क पे बहुत से हमले हुए। हर बार हमलावर हार कर लौट गए। जिसने 5000 वर्ष पहले हर एक नागरिक को समान अधिकार दिए थे और जो लोग 8 वर्ष पहले किनारे पर झंडे लहराते खड़े रहे, उन्होंने समानता के बारे में किताबों में नहीं पढ़ा था। क्रांति उनके खून में थी। एक इंसान काफी नहीं, हर किसी को साथ आकर लड़ना होगा। हर किसी को, हर एक हक के लिए।